गर्मियों का मौसम क्या आता है, उत्तराखंड के जंगल धू धू कर जल उठते हैं और साल दर साल कमोबेश यही तस्वीर होती है। वन विभाग आंकड़ों में उलझे रहता है, लेकिन समस्या का समाधान कैसे निकलेगा, इस नतीजे में हम आज तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन उत्तराखंड के ही जनमानस ने वन विभाग के साथ मिलकर कई जगह पर ऐसे काम किए हैं जिन्हें राज्य के और क्षेत्रों में भी हम लागू करें तो हम बहुत हद तक जो ये जंगल को आग लगने से हानि होती है उसे हम कम कर सकते हैं। यानी जंगल में आग लगने से सबसे बड़ी हानि पर्यावरण को होती है, जैव विविधता को होती है, पेड़ों को पहुंचती है, जंगल में रहने वाले जानवरों को पहुंचती है। जो भी जंगल पर आश्रित हैं उन सब का बड़ा नुकसान होता है इस फॉरेस्ट फायर से। अब सवाल यह है, इस फॉरेस्ट फायर से निपटने के लिए हमारे पास तरीके क्या हैं? मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपको फॉरेस्ट फायर से निपटना है तो आपको जन सामान्य को अपने साथ रखना होगा, क्योंकि वही है जो पहले रिएक्शन देगा और समय रहते जंगल में आग को फैलने से बचा सकता है। इसी काम पे लगे हैं शीतला खेत अल्मोड़ा की जो संस्था है स्याही देवी विकास मंच, जंगल के दोस्त, ग्रामोद्योग विकास संस्थान से जुड़े कुछ लोग बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, जिसमें मातृशक्ति बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। उसके कन्वीनर हैं मेरे साथ गजेंद्र पाठक, जो अपनी टीम के साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पाठक जी, बहुत धन्यवाद देवभूमि डायलॉग से जुड़ने के लिए। एक तरह से हम लोगों ने हार मान ली है और हमने अपनी नियति मान ली है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, बारिश अगर नहीं होगी तो जंगलों में आग लगेगी, इसको हम नहीं रोक सकते। हमारे पास क्या कोई समाधान है इसका पाठक जी? जी भट्ट जी, बिल्कुल। पिछले 20 सालों का जो हमारा यहाँ शायदेवी शीतला के क्षेत्र का जंगल बचाओ पानी बचाओ अभियान कहता है, वनाग्नि बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, इसको हम लोग निपट सकते हैं। इसमें जन और तंत्र की अगर परस्पर सहभागिता हो, जन का मतलब है इसमें हमारी जनता, ग्रामीण विशेषकर महिला मंगल दल, और तंत्र का मतलब है वन विभाग। अगर ये दोनों मिलजुल कर काम करें तो जो काम शायदेवी शीतला के क्षेत्र में पिछले 20 सालों में हुआ है जंगलों को आग से बचाने का, वो पूरे उत्तराखंड में किया जा सकता है और हम आग की चुनौती का सफलतापूर्वक सामना कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि जो वन विभाग है उसको इनिशिएट करना होगा, यानी तंत्र को जन के पास जाना होगा और मिलकर ये समाधान निकालना होगा, क्योंकि जो ये जंगलों में आग लग रही है इससे सबका नुकसान है। देखिए, जंगलों से जो हमारा नुकसान हुआ है उसको अगर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँ तो इस वक्त अगर आप उत्तराखंड को देखें, उत्तराखंड में पानी के सारे स्रोत सूख रहे हैं। गाड़, गधरे, नौले, धारे सब सूखने की स्थिति में आ गए हैं। पानी का जल संकट खड़ा हो गया है। मानव वन्य जीव संघर्ष लगातार बढ़ रहा है। हर साल बंदर, सुअर, लंगूर, तेंदुओं की आबादी बढ़ रही है। तीसरा, हमारी जो शीतकालीन जो फसलें थी आपकी, विशेषकर गेहूं की हो गया, सरसों की हो गया, मसूर की हो गया, ये अब लगभग नष्ट प्राय है। केवल सिंचाई वाले क्षेत्रों में ये खेती बाड़ी हो रही है। और चौथा, एक बहुत बड़ा जो अंतर है, पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार गर्मी बढ़ रही है। इन 4 कारणों पर आप कहीं जाए तो कहीं ना कहीं जड़ में वो है कि हमारे जंगल हम लोग खो चुके हैं। जो मिश्रित जंगल थे, बांज, बुरांस, उतीस, काफल, अयार के, ये जंगल हमने खोए हैं। और उसके खोने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण दावानल है, जंगलों की आग है। अगर हमने जंगलों से अपने आग से जंगलों की रक्षा की होती तो निश्चित रूप से नए मानव वन्य जीव संघर्ष होता, न हमारे पानी के स्रोत सूख रहे होते, न ये तापमान बढ़ रहा होता, और जो भी चुनौतियां आज पर्वतीय क्षेत्र में दरपेश हैं, ये कोई चुनौती हमारे सामने नहीं होती। तो आप अपना अनुभव बताइए शाही देवी विकास मंच का। जैसे मान लीजिए आग लगती है, आप कैसे रिएक्शन करते हैं, मतलब आप कैसे रिएक्ट करते हैं उस समय? देखिए, सबसे बड़ी चीज है एक जो ओनरशिप की भावना है। अधिकांश लोगों का मानना है कि जंगल जंगलात विभाग के हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं मानते हैं। अगर आज आप पर्वतीय क्षेत्र की बात करें, आज तो लोग नौकरी में आ गए हैं, खेती बाड़ी नौकरी में आ गए हैं, बिजनेस में आ गए हैं, लेकिन आज से 40-50 साल पहले पर्वतीय क्षेत्र का हर बाशिंदा, हर परिवार खेती बाड़ी और पशुपालन, 2 ही चीजों से जुड़ा हुआ था। उस खेती बाड़ी और पशुपालन के दौर में जंगल ही थे जिन्होंने उसको हर चीज उपलब्ध कराई। हल के लिए नहर दिया, बांस के पेड़ दिए, लकड़ियां दी, घास दी, छिलका दिया, गुलिया दिया, सब कुछ जंगल ने हमको दिया। लेकिन आज जब जंगल पे संकट खड़ा हो गया है, जंगल आग के कारण अपना अस्तित्व खो रहे हैं, तो ऐसे में हम लोगों ने यहाँ पर एक ओनरशिप की भावना जंगल में डेवलप की है लोगों के बीच में, कि जंगल हमारे ही हैं, जंगलात विभाग के नहीं है। ये बात सच भी है कि जब घास के लिए, पिरूल के लिए, छिलका के लिए, गुलिया के लिए, लकड़ी के लिए, पत्थर के लिए, हर चीज के लिए जंगल हमारा, आग लग तो जंगलात विभाग का कैसे हो गया? तो ये भावना हमने लोगों में पैदा की है।
तो लोग यहाँ पर जंगल की आग लगते ही ऐसा नहीं कि जंगलात विभाग का इंतजार करते हैं। हमारे साथ 30 गांव की महिलाएं हैं, जिसमें धामस है, नौला है, सल्ला है, शायदेवी है, सूरी है, गरसारी है, पडुला, बरचीला, सड़का, रौन, डाल, ये 30 से अधिक गांव की महिलाएं हैं। जब भी जंगल में आग लगती है तो ये लोग जंगलात विभाग का इंतजार नहीं करते हैं। और हमारे पास एक जंगल के दोस्तों का ग्रुप है। ये ग्रुप विशेषकर इसी उद्देश्य से बनाया गया है, जो जंगल के प्रति अपनत्व की भावना रखता है और जो मानता है कि जंगल रहेंगे तो हम रहेंगे। तो यहाँ पर दो तरह के नारे हमने दिए हैं, जंगल बचाओ और जीवन बचाओ, और दूसरा जंगल हमारे हैं, हमको ही बचाने हैं। इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा जी। कि जंगलों में जो आग लगने के पीछे जो एक कारण है उसको समझने की और समझाने की आवश्यकता है। आज बहुत सारे पर्यावरणविद हैं, बहुत सारे लोग जो इस पे काम कर रहे हैं, उनका मानना है कि जंगल में आग चीड़ के कारण लगती है। उन लोगों के लिए मैं विशेषकर निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग प्रकृति को ही दोषी ठहरा रहे हैं। चीड़ भी प्रकृति का एक पार्ट है, वो उसी तरह से प्रकृति का एक हिस्सा है जिस तरह से बांस के पत्ते हैं, जिस तरह से कुरी की झाड़ियां हैं, जिस तरह से जंगल की घास है। जिन हिस्सों में लोगों का मानना है कि चीड़ के कारण जंगल में आग लग रही, मेरा उनसे प्रश्न ये है कि आपके मध्य प्रदेश के जंगलों में भी आग लगती है, तेलंगाना के जंगलों में भी आग लगती है, अमेरिका के जंगलों में भी आग लग रही है, अमेजन के जंगलों में भी आग लग रही है, क्या वहां भी चीड़ पाया जाता है? नहीं। इन सब जगहों पर एक चीज कॉमन है कि हर जगह आग के पीछे कोई न कोई मानवीय हस्तक्षेप है, मानवीय कारण है। तो हमारा ये मानना है कि जंगलों पर जो मानवीय घुसपैठ है, जो मानव का जो हस्तक्षेप है, वो न्यूनतम हो जाए तो आग से जंगलों को बचाया जा सकता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने एक ओण दिवस का भी कॉन्सेप्ट यहाँ से दिया है। जी। आप सभी जानते हैं हमारे पर्वतीय क्षेत्र में जितने भी हमारे पहाड़ी लोग हैं, वो सब मार्च अप्रैल मई के बाद अपने खेतों में जो झाड़ियां उग के आती है उनको काट के सुखा के जलाते हैं। कहीं इसको ओण बोलते हैं, कहीं आड़ा बोलते हैं, कहीं केड़ा बोलते हैं। और अगर जंगलों में आग लगने की घटनाओं का आप विश्लेषण करें तो आप पाएंगे कहीं ना कहीं आग इसी ओण के बेकाबू होने से, किसी आड़ के बेकाबू होने से, कि केड़ा के आग के बेकाबू होने से जंगलों में आग आती है। अगर हम इसको मैनेज कर पाए, ओण की आग को हम टाइम बाउंड कर पाए, समयबद्ध कर पाए, तो हम लोग जंगलों में आग लगने के कारणों को 90% तक कम कर सकते हैं। ये शीतलाखेत का मॉडल है जिसे माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने भी 2022 में एक्सेप्ट किया था। और हम इंतजार कर रहे हैं कि उनकी घोषणा के अनुरूप इस पर जल्द ही कार्रवाई हो और जंगल हमारे आग से सुरक्षित रहे। तो आप मान रहे हैं कि मानवीय कारण की वजह से जंगलों में आग लगती है और यही कारण है कि उसका जो विपरीत असर है वो हमारे शरीर पे पड़ रहा है, हमारे पर्यावरण पे पड़ रहा है, हमारी आजीविका पे पड़ रहा है, हमारे जंगलों पे पड़ रहा है। तो अब क्या आपको लगता है इनिशिएट कौन करे, मतलब किस तरह से इनिशिएट करे, किस तरह से हम पूरा एक मैकेनिज्म तैयार करें ताकि जिसको हम कहते हैं गोल्डन आवर, हेल्थ में भी कहते हैं, मुझे लगता है जंगल में भी कहना चाहिए कि पहले घंटे हम कुछ ऐसा करें, अगर जंगल में आग लगी शुरुआती घंटे पे हमारा रिएक्शन होना चाहिए ताकि उसे फैलने से बचाया जा सके। भट्ट जी, मैं दो हिस्सों में बांटना चाहूंगा इस पूरे दावानल को, वनाग्नि को। पहला हिस्सा है जहां पर हम जिन घटनाओं को रोक सकते हैं, जिन घटनाओं को हम होने से ही रोक सकते हैं, उसमें ओण, आड़ा, केड़ा, अगर हम इसको ओण, आड़ा और केड़ा जलाने की व्यवस्था को समयबद्ध कर दें, व्यवस्थित कर दें। हमने यहाँ पर 1 अप्रैल को ओण दिवस मनाने का एक लोगों से निवेदन किया है और उसको एक्सेप्ट भी किया गया हमारे इलाके में। अब 1 अप्रैल के बाद ओण जलाने की घटनाएं ना के बराबर होती हैं। ये क्यों, इसको समझने की आवश्यकता है, इसकी भूमिका क्या है ओण की आग में, इसको समझने की आवश्यकता है। 1 अप्रैल के बाद अप्रैल मई जून के महीनों में चीड़ में पतझड़ होता है, पिरुल की पत्तियां पूरे जंगल में बिछ जाती है और कई कई पर तो आपको लगेगा कि पूरी चादर बिछी है पिरुल की। दूसरा, अप्रैल मई जून के महीने गर्म महीने हैं, इनमें तेज हवाएं भी चलती हैं और अपेक्षाकृत तापमान बढ़ जाता है। और इन महीनों में अगर कहीं भी जंगल में एक हल्की सी भी चिंगारी होती है तो वो बहुत बड़ी घटना को जन्म दे सकती है। ऐसे में हमने लोगों से निवेदन किया है कि आप ओण जलाने की परंपरा को, आड़ा जलाने की परंपरा को आप 31 मार्च से पहले ले आइए ताकि नुकसान कम से कम हो। अब रहती है बात 10% मामलों की। वो 10% मामले कौन से हैं? किसी शराबी ने आग लगा दी, किसी ने लालचवश आग लगा दी, किसी ने जानबूझकर आग लगा दी। और ये तीनों बार कारण प्रकृति नहीं होती सर, कहीं पर भी प्रकृति नहीं। बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि चीड़ के कारण जंगल में आग लग रही है। मेरा उन सबसे फिर निवेदन है कि बार बार चीड़ प्रकृति का एक हिस्सा है, वो उसी तरह से जंगल की आग को फैलाने में सहायक है जिस तरह से बांस की पत्तियां हैं, जिस तरह से कुरी की झाड़ियां हैं, जिस तरह से जंगल की घास है। तो उस वक्त जब जंगल की ओर आग आ रही है तो पहला 1 घंटा बहुत गोल्डन आवर कहलाता है। जिस तरह से ब्रेन हेमरेज है, रोड साइड एक्सीडेंट्स है, कार्डियक अरेस्ट है, इस तरह के केसेज में अगर पहले 1 घंटे में मरीज को अस्पताल पहुंचा दिया जाता है, उसके बचने की संभावनाएं बढ़ती हैं। तो यही हमने शायदेवी शीतलाखेत क्षेत्र में किया है कि कोई न कोई महिला, कोई न कोई आदमी पहले 1 घंटे में, हमारा एक जंगल का दोस्त का ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पर, उसमें वन विभाग के लोग भी हैं, तो सूचना मिल जाती कि फलानी जगह से धुआं दिख रहा है या फलानी जगह आग लग गई है।
उस वक्त जो निकटस्थ होता है, जिस गांव के नजदीक आग लगी होती है, वो लोग जाते हैं और प्रयास करते हैं कि आग को तुरंत रोक दिया जाए। भट्ट जी, मैं आपके निवेदन के लिए बताना चाहूंगा कि आग के जो दो प्रकार हैं, एक तो सरफेस फायर है, एक क्राउन फायर है। सरफेस फायर उसको कहते हैं जो जमीन से जमीन पर चलती है, और क्राउन फायर है जो पेड़ से पेड़ पे चलती है, जिसमें बड़े बड़े पेड़ झुलस जाते हैं। गर्मियों के महीनों में सरफेस फायर से क्राउन फायर में जो कन्वर्जन का जो समय रहता है वो आधे से 1 घंटे का रहता है। एक बार अगर आधे घंटे के अंदर हमने आग को रोक लिया तो फिर वो क्राउन फायर में नहीं बदलती है। और क्राउन फायर को रोकना लगभग लगभग नामुमकिन होता है। जब आग 20-20, 25-25, 30-30 मीटर ऊंचे पेड़ों से होकर चल रही है, उसको रोकना किसी के बस की बात नहीं है। तो गोल्डन आवर की अवधारणा और ओण दिवस, ये दो चीजें पूरे उत्तराखंड के आग जंगलों को आग से बचा सकते हैं। ये हमारा पिछले 20 साल का अनुभव है। यही मैं निवेदन सबसे कहना चाहूंगा। चलिए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और आपने मुझे बताया था कि एक मॉडल आपने जंगल को, जो रीजुनेशन है जंगल का, दोबारा से जंगल को वापस उसी स्थिति में लाने का आपने एक प्रयोग किया। जरा उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बता दें। देखिए, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के दौर में हमें जब अगर कार्बन को वापस वायुमंडल से खींचना है, कार्बन जिस कार्बन के कारण पृथ्वी गर्म हो रही है और जो पूरे पृथ्वी में सारी उथल पुथल का कारण बना हुआ है, कहीं बाढ़ है, कहीं सूखा है, कहीं केदारनाथ की आपदा है, और कहीं ये हरिद्वार की तबाही है, तो इन सब चीजों के पीछे एक चीज उत्तरदायी है, वही है वायुमंडल में कार्बन का बढ़ना। और उस कार्बन को अवशोषित करने का काम केवल और केवल पेड़ पौधे कर सकते हैं। कोई फैक्ट्री ऐसी नहीं बनी है जहां हम लोग उस कार्बन को वापस खींच के ला सके। तो उस महत्वपूर्ण काम को करने के लिए हमें नए जंगल विकसित करने होंगे। अब नए जंगल विकसित करने के लिए जो अभी तक की जो तकनीक है वो पौधारोपण की रही है। लोगों का मानना है कि पौधारोपण करने का मतलब है कि हम लोग पर्यावरण को स्वच्छ बना रहे हैं, पर्यावरण को सुधार रहे हैं। लेकिन मेरा प्रश्न आपके माध्यम से पूरे उस समुदाय से, जो इस पूरी चिंता में शामिल है, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग की, कि कन्वर्जन रेट क्या है जो आपने पौधे लगाए हैं और जो पेड़ बने हैं, क्या कन्वर्जन रेट है? सरकारी स्तर पर तो हो सकता है 70%, 80% कहा जाए, लेकिन धरातल पर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो रेट ऑफ सक्सेस है प्लांटेशन का, वो बहुत कम है। और आज हम लोग जब से राज्य गठन के बाद की अगर बात करें, 25 से 30 करोड़ पेड़ हम उत्तराखंड में लगा चुके हैं। आप अगर ईमानदारी से पूछेंगे तो कितने पेड़ बचे हैं, तो मेरे ख्याल से किसी के पास जवाब देने लायक स्थिति नहीं रहेगी। ऐसे में विकल्प क्या है? ऐसे में विकल्प यह है कि कुदरत हमको मदद कर रही है। अगर आप किसी भी स्थान पे लंबे समय तक आग न लगने दें, नुकसान न होने दें, तो कुदरत वापस अपने को रिवाइव करती है। उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगा भट्ट जी। हमारे गांव घरों में बिच्छू होता है, शिशुण होता है। उस शिशुण को हम लोग हर साल काटते हैं, जो हमारे दीवारों में उग जाता है, झाड़ी में उग जाता है, काट देते हैं, जला देते हैं। अगले साल उसी स्थान पर बिच्छू घास फिर आ जाती है। वो कहाँ से आई? वो आई है उसकी जड़ों से। तो प्रत्येक पौधे को कुदरत ने शक्ति दे रखी है कि उसकी जड़ें वापस अपने आप को पुनर्जीवित कर सकती हैं। तो हम लोगों ने 2003-4 से शायद भी शीतला के क्षेत्र में जो जंगल बचाओ पानी बचाओ अभियान चलाया है, जिसमें जन और तंत्र की परस्पर भूमिका है। जन से मतलब है 30 से अधिक गांव की महिलाएं हैं, युवा हैं, जनप्रतिनिधि हैं, और तंत्र मतलब वन विभाग। बहुत सारे स्थानों पर वन विभाग के प्रति बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में हम लोग को बड़ी खुशी का विषय है कि जो भी स्टाफ यहाँ पर आता है, एक बार जब वो थीम को समझता है, वो दिलो जान से हमारे साथ काम करते हैं। तो उस जन और तंत्र के मिले जुले प्रयासों का नतीजा है कि पूरे 1000 हेक्टेयर एरिया में, भट्ट जी मैं हजारों की पेड़ों की बात नहीं करूंगा, मैं लाखों पेड़ों की, 1000 हेक्टेयर, वो 1000 हेक्टेयर में वापस बांज, बुरांस, उतीस, काफल का जंगल वापस आ गया है। और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि भवाली में जगदीश नेगी जी हैं, चिपरा समिति वो काम कर रही है, और कौसानी में मिस्टर डेविड है, मेरे ख्याल से वो भी एक बड़ा नाम है जो पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहा है, नस्कती आश्रम में। उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है कि मेरे वहां भी जंगल वापस उग के आ गया है। जब हमारे पास शायद भी में एक मॉडल है जहां 1000 हेक्टेयर जंगल वापस आ गया है। जगदीश नेगी जी का जो प्रयास है शिप्रा नदी का, वो वहां काम कर रहे हैं। सोमेश्वर में, कौसानी में डेविड जी काम कर रहे हैं। ये 3 उदाहरण पर्याप्त है कि अब हमें पौधारोपण की नीति को नमस्कार करना चाहिए, और उत्तराखंड में हमें एएनआर पद्धति से जंगल को विकसित करना चाहिए। और जिस पौधारोपण में जो धन को खर्च कर रहे हैं आप, उस धन का उपयोग महिलाओं को सस्ती गैस सिलेंडर दी जाए, महिलाओं को आग बुझाने में प्रोत्साहन राशि दी जाए, और ऐसे ही कुछ उपाय किए जाए, तो हम लोग जंगलों को आग से मुक्त भी कर सकते हैं, और वापस जंगल कुदरत हमको दे रही है, उसको हम एएनआर पद्धति से वापस ला सकते हैं। चलिए, मैं आपका बहुत धन्यवाद करूंगा गजेंद्र पाठक जी। और क्योंकि देवभूमि डायलॉग के इस मंच से आपने जो बेहतरीन बातें रखी हैं और समाज में जो योगदान दिया है, बहुत कम लोग जानते हैं। गजेंद्र पाठक जी बाय प्रोफेशन जो है वो फार्मासिस्ट है। बावजूद इसके आप सोचिए, अपने गांव को बचाने के लिए, अपने आसपास के इलाकों को बचाने के लिए वो एक कन्वीनर की भूमिका में है। यही हमारे उत्तराखंडी की पहचान है।
जिस दिन हर उत्तराखंडी अपने आसपास के इलाकों के बारे में सोचने लग जाएगा, अपने पहाड़ के बारे में सोचने लग जाएगा, मैं समझता हूं हम सब मिलकर अपने उत्तराखंड को एक नया उत्तराखंड और एक खुशहाल उत्तराखंड बना सकते हैं। बहुत धन्यवाद गजेंद्र पाठक जी, और मैं बहुत शुभकामनाएं शाही देवी विकास मंच की उस मातृशक्ति को, उन युवाओं को और उन जनप्रतिनिधियों को देना चाहूंगा जो वाकई एक मॉडल खड़ा कर रहे हैं। और हम चाहेंगे जो हमारा वन विभाग है वो हार नहीं माने, हाथ पे हाथ धर के ना बैठे, इस तरह के मॉडलों को बाकी जगह भी इंप्लीमेंट करें। जब शीतला खेत में ये मॉडल काम कर सकता है तो राज्य के और इलाकों में क्यों नहीं कर सकता। और मैं लोगों से भी निवेदन करूंगा, ये जंगल हमारे हैं, ये पर्यावरण हमारा है, ये जैव विविधता हमारी है, जंगल में होने वाला सब कुछ हमारा है। उसको बचाने के लिए हमें तन मन धन से जुटना होगा। जंगल बचेंगे, हमारा जीवन बचेगा। ये सीधा संबंध है हमारे जीवन और जंगल से। बहुत धन्यवाद पाठक साहब आपका देवभूमि डायलॉग के मंच से जुड़ने के लिए। जी, मेरा एक निवेदन है आपके माध्यम जी, से हमारी राज्य सरकार से कि हम लोग जब जंगलों में आग बुझाने जाते हैं, हमारी महिलाएं आग बुझाने जाती हैं, तो हमने बार बार निवेदन किया कि हमको सुरक्षा कवच चाहिए। हम लोग पिछले 20 साल से आग बुझाने जा रहे हैं, भगवान की दया से कोई हादसा नहीं हुआ है और हम इस बात के लिए आश्वस्त है कि मां शायद भी कृपा से आगे भी कोई हादसा नहीं होगा। लेकिन इनकेस कोई हादसा हो गया तो सर, हमारे जो जंगल के दोस्त हैं उनकी भूमिका उसी तरह से जैसे एक सीमा पर लड़ने वाला सिपाही है, उसके लिए आप लोग हर तरह की सुरक्षा करते हैं, उसके लिए बीमा कवच भी होता है। तो जंगलों को आग से बचाना भी कहीं ना कहीं देश सेवा है। इस भाव को रखते हुए अगर सरकार इन महिलाओं को, इन वन कर्मियों को अगर एक सुरक्षा कवच दे तो इनके लिए बहुत बड़ा एक सुरक्षा कवच साबित होगा और भविष्य में कोई अगर घटना हो भी गई तो उसके परिवार को एक सहायता मिल सकती है। ये मेरा निवेदन है आपके माध्यम से उत्तराखंड सरकार से। बहुत धन्यवाद आपका। जाहिर है आपने महत्वपूर्ण बातें की है। जो काम कर रहे हैं उन्हें प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उन्हें रिकॉग्निशन मिलना चाहिए और ये रिकॉग्निशन जो है दूसरों को प्रेरणा देता है। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए।